हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा PYQ है ये 2021 का है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है। TOC का है ये क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ 2021 में UGC नेट ने ओनली वन एग्ज़ाम ही लिया था। 2022 में भी एक हुआ था, लेकिन जून 2022 था। फिर जो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम था वो उन्होंने फेब और मार्च में लिया था, यानी 2 एग्ज़ाम हुए थे। क्लियर? तो इसके 2 थे और इसका 1 था और एक 1 इसका था। और 2023 में आपके 2 एग्ज़ाम्स हुए थे। क्लियर? तो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? PYQ हमारे पास 6 PYQ हैं 6 ईयर्स के। क्लियर? 6 ईयर्स के मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास 6 हैं। तो हम इन्हीं को ही अपने YT चैनल पे बिफोर 2024 के एग्ज़ाम से, जून के एग्ज़ाम से पहले पहले सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं वैसे रोज़ एक क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, साथ में मैं जितने हो सकते करेंगे, प्लस साथ में मैं आज ही एक वीडियो में आपका ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँगी। बेसिक समझा के मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, जो कि इम्पोर्टेंट है, आते हैं एग्ज़ाम्स में। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस क्वेश्चन। कम टू द पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर नॉट रेगुलर। नॉट रेगुलर से पहले अगर हम रेगुलर की बात करते हैं तो रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती हैं? देखिए दिस इज़ व्हाट रेगुलर। क्लियर? जहाँ पे नो मेमोरी, यहाँ पे नो मेमोरी इज़ यूज्ड, यहाँ पे कोई मेमोरी यूज़ नहीं होती। प्लस आप ये वाली लैंग्वेज बताइए मुझे, क्या ये आपकी रेगुलर है? क्या ये आपकी रेगुलर है? अभी तक तो लग रही है कि यहाँ पे एक मेमोरी यूज़ हो रही है, लेकिन अगर मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो फाइनाइट है, वो क्या है? फाइनाइट है। सो हेयर वी कैन से दैट इट्स अ रेगुलर, इट्स ए रेगुलर, क्योंकि कुछ लिमिटेशन बना दिया हमने। ठीक है? तो ये रेगुलर है। क्लियर? समझ में आ गया? रेगुलर, फाइनाइट और इनफाइनाइट पे यहाँ पे देखना होगा। इनफाइनाइट मेमोरी भी, सॉरी डेटा भी आपका रेगुलर हो सकता है, बट अगर आपका कंपैरिजन आ गया या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना? तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। सो वो क्या होंगे आपके? CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। रेगुलर पूछा है, रेगुलर है या नहीं, तो हम 1 को देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लैंग्वेज है हमें गिवन है 0 1 और उसकी पावर n। देखिए जब 0 1 कंबाइंड दे रखा है ना, तो अगर मैं कहती हूँ 0 1 की पावर 1, n की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो आप इसे कैसे राइट करोगे? ऐसे। अगर मैं कह देती हूँ इसकी पावर 2 है, तो आप कैसे राइट करोगे? लाइक दैट। मीन्स ये है ना, कंबाइंड आएगा। अगर मैं कह देती हूँ 0 1 की पावर 3 है, तो आप कैसे राइट करोगे? लाइक दैट। क्लियर? क्लियर द पॉइंट? हाँ जी। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, इसको आप कैसे बताओगे कि रेगुलर है या नहीं? यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस जो है दैट इज़ व्हाट, अभी तक ये रेगुलर लग रही है। हाँ जी लग रही है, बट अब हमें इनको भी ध्यान देना है, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये सिंबल आपका क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर का, जो कि क्या कह रहा है? n आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी अगर k की वैल्यू भी दे रखी है
के की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 हो या 1 हो। तो अगर मैं कह देती हूँ मैंने के की वैल्यू 1 ले ली, तो मेरे को यहाँ याद रखना होगा कि 1 की वैल्यू हमें 2 ले सकती हूँ मैं, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 लेती हूँ तो n आपका 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा, एनीथिंग हो सकता है, बट 3 नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो कुछ हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, याद रखना हो रहा है। तो मेमोरी यूज़ हो रही है, तो नॉट रेगुलर। रेगुलर का क्या मतलब है, नो मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेमोरी यहाँ पे यूज़ हो रही है, क्लियर। 1 मेमोरी एलिमेंट, here we can see that the 1 memory element, right। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, L इज इक्वल टू व्हाट, C की पावर n, B की पावर k और A की पावर n प्लस k। Here n is greater than equal to 0, k is also greater than equal to 0। We can see here कि यहाँ पर कुछ याद रखना पड़ रहा है। क्या याद रखना पड़ रहा है, C की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू भी मान लो 1 है, ठीक है। तो A की पावर हमारी 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1। अगर मैं कहती हूँ C की पावर 2 है, B की पावर 3 है, तो A की पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होएगी। तो यहाँ पे कुछ याद रखना हो रहा है, सो नॉट रेगुलर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, C इज इक्वल टू व्हाट, 0 की पावर n, 1 की पावर k। देखिए यहाँ तक तो हमें पता चल रहा है नॉन रेगुलर है, बट हेयर वी कैन सी व्हाट, दिस इज़ व्हाट लॉजिकल ऑपरेटर। यानी हमें क्या याद रखना होगा, अगर आपका 0 की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन, बट 1 नहीं हो सकती, नॉट अ के 1 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे दिस इज देयर इज 1, सो वी कैन से दैट अगर 0 की पावर 2 ले रहे हैं तो 1 की पावर हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं, पर क्या नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू के, n की पावर नॉट इक्वल टू के। ये हाँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि याद रखने की है, क्लियर। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ABC, क्लियर। दिस इज आल्सो नॉट रेगुलर, क्लियर। क्यों है, मेन छोटी सी बात है कि यहाँ सब में, इन सब में क्या यूज़ हो रहा है, मेमोरी यूज़ हो रही है, जो कि रेगुलर के पास नहीं है। रेगुलर कह रहा है कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं कुछ याद रख सकूं, मैं ब्लैंक माइंड हूँ, प्लीज़ मुझे बॉदर मत दीजिए। अगर बॉदर देना है तो आप आगे जाइए, कहाँ जाइए आप आगे, मैं रेगुलर छोटा सा हूँ, आप आगे जाइए। वो थोड़ा सा बड़ा है, वो याद रख लेगा, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्लियर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।